की जानकी वल्लभो विजयते जन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तद्वातमृषे वदाति सकलं रज्जो यथा अशेषमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरि। श्री रामचरितमानस के श्री रामचरितमानस के का नवान पारायण पहला विश्राम कर चुके थे हम, और मास पारायण चौथा विश्राम, नवान पारायण पहला विश्राम। दोहा संख्या 120 बालकांड। सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बिमल कहा भुसुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ सो संवाद उदार जहि विधिबा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूं। भगवान शिव माँ पार्वती जी को विवाह के उपरांत जब पार्वती जी और भगवान शिव कैलाश पर्वत पे विराजमान है, तो भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को जो पूर्व जन्म की पार्वती जी की जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को शांत करने के निमित्त शिव गीता का ज्ञान दिया। और अब भगवान शिव जो है, माँ पार्वती जी ने कहा कि मेरे संशय समाप्त हो गए, मन स्थिर है, भगवान राम के चरणों में प्रीति है, भगवान राम की कथा सुनना चाहती हूँ। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि पार्वती जी जो कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई, वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा अपनी मति के अनुसार। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनूं। आप सादर सुनिए, आदर सहित इस कथा का सुनिए, श्रवण पान कीजिए। मैं अपनी मति के अनुसार, भगवान शिव भी ये कह रहे हैं कि अपनी मति के अनुसार, तो भगवान की कथा का पूर्ण रूप से कोई विवेचन नहीं कर सकता, अपनी अपनी मति के हिसाब से भगवान का, भगवान के चरित्र का, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का व्याख्या करते हैं संत जन। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए पुल विशद निगमागम गाए। भगवान कह रहे हैं कि शिव जी कह रहे हैं कि भगवान के चरित्र जो है वो अनेक है, अनेक भगवान के विपुल है, बहुत सारे हैं, और निगमागम उनकी व्याख्या करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। भगवान, आपका प्रश्न था कि राम यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म को क्या आवश्यकता हो गई अवतार लेने की। पर ब्रह्म जो निर्गुण निराकार स्वरूप में था, क्या कारण रहे, क्या हेतु रहे कि उस पर ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं हरि अवतार हेतु जही कोई इदम इत्थम कही जाय न सोई। कोई नहीं कह सकता कि इस कारण से भगवान ने जन्म लिया।
भगवान के जन्म का कोई एक कारण, एकमात्र कारण यही है, ऐसा कोई नहीं कर सकता भगवान की, क्योंकि लीला किस हेतु से भगवान कोई कार्य करते हैं इसको कोई नहीं जान सकता। हमारी बुद्धि, हमारा तर्क जो है सांसारिक है। संसार के विषय में हम कल्पना कर सकते हैं, संसार के विषय में कयास लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, इस कारण से ये घटना होने वाली होगी या ये घटना हुई है तो उसका ये कारण रहा होगा। लेकिन भगवान के विषय में तर्क कार्य नहीं करते। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, बुद्धि से, मन से, वाणी से राम जो है अतर्क है। राम जी का वर्णन बुद्धि के द्वारा, मैं मन के द्वारा, मैं वाणी के द्वारा। तो राम अतर्क मन वाणी हमारा नौ सयाने। शिव जी कहते तेरे मति के अनुसार भगवान राम जो है वो तर्क से परे है। हमारी जो सांसारिक बुद्धि है उसके तर्क से परे है। तदपि मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। फिर भी संत लोग भगवान की कथा का वर्णन करते हैं अपनी अपनी मति के अनुसार। पूर्ण रूप से भगवान को कोई नहीं जान सकता। किसी की बुद्धि में, किसी के मन में, किसी की वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान के चरित्र का, भगवान के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। लेकिन फिर भी अपनी मति के अनुसार सब करते हैं। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। वेद पुराण भी, अगर जैसे किसी ने कह दिया कि भागवत में भगवान का वर्णन है, हाँ है भगवान का वर्णन, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। उसमें भले ही भगवान के 24 अवतार का वर्णन किया गया हो, भगवान के कृष्ण अवतार का विस्तार से वर्णन किया गया है, और बहुत सारी कथाओं में भगवान का वर्णन है। भागवत में, भागवत का अर्थ ही है कि भगवत धर्म का वर्णन है। भागवत में भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से भगवान का वर्णन हुआ है ऐसा नहीं। 18 पुराणों में भगवान का वर्णन है, हाँ है, लेकिन वेद व्यास जी की बुद्धि के अनुसार उसको ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से भगवान का वर्णन हो गया ना। तदपि संत मुनि वेद पुराणा, वेद भी, पुराण के ऊपर है वेद, वेदों की कितनी भी शाखा उपशाखा है, सब भगवान का ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उनमें भी सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान का वर्णन कर सके। तदपि संत मुनि वेद पुराणा, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। जो कुछ कहते हैं अपने मति के अनुसार ही कहते हैं। और पहले कह दिया कि मति जो है, बुद्धि जो है, उसमें राम आता ही नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। तस मैं सुमुखी सुनावहु तो ही, समुझ पर ही जस कारण मोही। शिव जी भी कहते हैं कि मैं भी, पार्वती जी मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार, मेरी बुद्धि में जितना भगवान ने प्रकाशित किया मेरी बुद्धि को, जितने भगवान के गुण, भगवान के चरित्र को मैं समझ पाया हूं, उतना मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुनाऊंगा। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ते हैं, अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान अवतार ग्रहण करते हैं।
गीता जी में श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यहाँ पे है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि भी प्रधेनु सुर धरनी। तो असुर जब बढ़ते हैं, सबसे पहले वो धावा बोलते हैं विप्र, धेनु, सुर और धरनी, 4 चीजों पे। ब्राह्मणों पे, गाय पे, देवताओं पे और धरनी जमीन पे। कोई भी असुर जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले वो देखता है, विप्र मतलब बड़ा, जो धर्म की शिक्षा दे। तो जो असुर होता है, सबसे पहले उसको धर्म को समाप्त करना है, तो सबसे पहले विप्र पे, जो व्यक्ति धर्म की शिक्षा दे रहा है, उसका नाश करते हैं। क्योंकि अगर धर्म की शिक्षा ही किसी को प्राप्त नहीं होगी तो वो धर्म के मार्ग पे चलेगा ही नहीं, और असुर का मार्ग जो है, असुर का पथ जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले विप्र पे आक्रमण। दूसरा धेनु। धेनु वैसे गौ माता पूजनीय है, लेकिन उस समय धेनु जिसके पास जितनी ज्यादा गो संपत्ति होती थी, वो उतना ज्यादा धनी व्यक्ति होता था। अर्थव्यवस्था पूरी गाय से चलती थी। तो धेनु जो जो असुर होगा, वो संपत्ति जो है संपन्न लोगों से अपने पास इकट्ठा करता था। तो जितनी भी गाय थी, गो था, उन पे प्रहार करके, आक्रमण करके अपने पास ले आता था। तो विप्र, धेनु, सुर, देवताओं पे, देवता जो भी यज्ञ हवन द्वारा देवताओं को जो पुष्ट करते हैं, देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है, हिस्सा प्राप्त होता है, उन सब पे आक्रमण करके, और असुर लोग जो है उस पूरे तंत्र को भ्रष्ट करते हैं और धरनी जमीन पे कब्जा करते हैं। तब तब प्रभु तरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब भगवान देखते हैं कि असुर लोग विप्र को, धेनु को, धरनी को, देवताओं को परेशान कर रहे असुर लोग, तो भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में अवतार लेके सज्जन लोगों की पीड़ा को हरते हैं भगवान। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान अवतार लेके क्या करते हैं? असुरों को मारते हैं। असुर मारी और फिर देवताओं को वापस स्थापित करते हैं। थापहि सुरन, और अपनी जो श्रुति का धर्म है, वेद धर्म है, वेद मार्ग का जो धर्म है, उसकी फिर स्थापना करते हैं देवताओं के माध्यम से। फिर अपना जस, भगवान की जो कीर्ति है, उसको जग में विस्तार करते हैं। इसलिए भगवान जन्म लेते हैं। दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए, सात्विक शक्तियों के और वेद मार्ग की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और इस भगवान के जन्म से भगवान की कीर्ति का विस्तार होता है, जिससे संत लोग, जिससे साधक लोग भगवान की कीर्ति को गाके, भगवान की कीर्ति का स्मरण करके इस भव सागर से पार हो सके। सोई जस गाई भगत भव तरही, भगवान का जस गा के
जो भगवान ने अवतार में अपनी कीर्ति का विस्तार किया है, उस कीर्ति को गा के, उस जस को गा के ही भक्त लोग क्या करते हैं, भव सागर को पार करते हैं। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। तो भगवान केवल असुरों को मारने के लिए जन्म नहीं लेते, उस कार्य के लिए भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। असुरों को मारने के लिए भगवान के पास अन्य अन्य बहुत साधन है उनको मारने के लिए। भगवान के अवतार का एकमात्र हेतु है अपने लोगों को सुख प्रदान करना। जैसे राम अवतार है, तो राम अवतार में रावण को मारना उद्देश्य नहीं है, बल्कि ऋषि मुनियों को, सबरी जी को, केवट को, इनको सुख प्रदान करना है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। भगवान के अवतार के हेतु जो है अनेक है, किसी एक कारण से जन्म नहीं लिया। अनेक, जैसे जैसे कई लोग, बड़े लोग कहीं जाते हैं तो एक कारण नहीं होता जाने का। एक गए, अगर विदेश भी गए हैं तो कई काम करके आते हैं। तो भगवान के जन्म का एक कारण कहे कि इस कारण से ही है तो नहीं है, अनेक कारण है, और वो भी विचित्र विचित्र कारण है। परम विचित्र एक ते का, एक से बढ़ के एक विचित्र कारण है भगवान के जन्म का। शिव जी कहते हैं अब सारे जन्म के बारे में चर्चा करना बड़ा मुश्किल है, एक दो जन्म मैं आपको बता देता हूँ। जन्म एक दुई कहूं बखानी, एक दो जन्म को विस्तार से मैं बताऊंगा। जैसे राम जी है, तो अनेक अवतार में से, भगवान के अनेक अवतारों में से राम जी एक अवतार है, लेकिन राम जी के भी अनेक जन्म हुए हैं। हर कल्प में अलग अलग राम जी हुए हैं। तो सारे कितने कितने कल्प बीत गए, उसमें कितनी बार राम जी ने जन्म लिया, उन सब का विस्तार से वर्णन संभव नहीं है। तो शिव जी कहते हैं एक दो अवतार भगवान राम के मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सावधान सुन सुमति भवानी। अब आपकी मति अच्छी है, सुमति हो भवानी, अब आप सावधानी से सुनो उस भगवान के अवतार के हेतु को सुनो कि किस हेतु से भगवान ने जन्म लिया। एक कारण बता रहे हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय, उनको सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि 3 जन्म जाके आप मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पे 3 जन्म जाके आप असुर बन जाओ। तो सनकादिक ऋषियों के वचनों की पालना में भगवान ने एक बार अवतार लिया। 3 बार उन्होंने श्राप दिया कि 3 बार जाके असुर बनो। तो एक बार वो बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। वहां भगवान को 2 अवतार लेने पड़े उनका उद्धार के लिए। नरसिंह अवतार लिया पहले भगवान ने, और नरसिंह अवतार के पहले पूर्व हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया। वराह अवतार, फिर हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार। तो 2 अवतार भगवान ने लिए। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। बड़ा अवतार लेके भगवान ने एक को
एक का कल्याण किया। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जग न प्रहलाद सुजस विस्तारा। और दूसरे अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में आए और हिरण्यकशिपु को मारा, अपने भक्त प्रहलाद का जस का विस्तार किया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वही हिरण्यकशिपु अब बन गए रावण और कुंभकर्ण। मुकुट न भय हते भगवान। हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि श्राप मिला हुआ था 3 बार का। तो उनको दूसरी बार में रावण और कुंभकर्ण बने। यहाँ भी भगवान ने मारा, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। फिर तीसरा जन्म लेके द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे। एक बार तिनके हित लागी, धरेहु शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति ता पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। तो भगवान राम ने रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए जन्म लिया, जहाँ कश्यप अदिति जो थे दशरथ जी और कौशल्या बने थे। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। तो भगवान ने इस तरह राम का अवतार लेके अपने चरित्र का संसार में विस्तार किया, पवित्र चरित्र का विस्तार किया। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। और एक बार हुआ कि जलंधर एक राक्षस था, उसने स्वर्ग को जीत लिया, सारे देवताओं को जीत लिया। तो देवता सब दुखी थे, उनपे देवताओं को वापिस से विजय दिलाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। शंभुकील संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, यही पल ताहि न जितहि पुरारी। जलंधर से भगवान शिव युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव भी विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि जलंधर की पत्नी जो थी वो सतीव्रता थी। छल करि टारे हुता सुब्रत, प्रभु सुर कारज की। जब ते ही जाने मरम, तब श्राप कोप करि दीन। भगवान को पता चल गया कि ये जलंधर इसलिए नहीं मर रहा क्योंकि इसकी पत्नी पतिव्रता है। भगवान ने छल पूर्वक उसके पतिव्रत धर्म का नाश किया। इससे क्रोधित होकर उसने श्राप दिया, जलंधर की पत्नी ने, वृंदा ने श्राप दिया। तो भगवान ने उसके श्राप को स्वीकार करके और एक अवतार ग्रहण किया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ता जलंधर रावण भयहु, रणहति राम परम पद दयहु। और जलंधर जो था वही रावण बना उस एक काल में, जिसको भगवान ने उद्धार किया, भगवान ने परम पद को प्रदान किया। एक जन्म कर कारण जेहि लगी राम धरी नर देहा। इस तरह से एक जन्म भगवान राम का ये था
एक बार कश्यप अदिति पिता माता के रूप में थे, तो सबसे पहले एक बार सनकादिक ऋषियों के श्राप जो जय विजय को मिले, उसके लिए भगवान ने राम अवतार लिया, जिसमें जय विजय थे वो रावण और कुंभकर्ण बने। दूसरी बार भगवान ने जलंधर की पत्नी के श्राप को स्वीकार किया और भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया। एक जन्म कर कारणे आज ही लगी राम धरी नर तेहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कबीन घनेरी। नारद श्राप जी ने एक बारा, और एक बार नारद जी ने भी श्राप दे दिया था भगवान को, इसलिए भी भगवान को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। कल्प एक तेहि लगी अवतारा, इसलिए कल्प में भगवान राम नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने जन्म लिया। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य आया। पार्वती जी नारद जी को गुरु के रूप में मानती थी। नारद जी के कहने से ही पार्वती जी ने तपस्या की। तो पार्वती जी की दृष्टि में नारद जी बहुत ज्ञानी पुरुष है, भक्त है भगवान के। उनको बड़ा आश्चर्य आया कि नारद जी जैसे ज्ञानी भक्त भगवान को श्राप भला कैसे दे सकते हैं। तो जरूर भगवान ने कुछ किया होगा। अपने गुरु पे इतना विश्वास है कि पार्वती जी को लगता है कि मेरे गुरु जी नारद जी तो कोई गलती कर नहीं सकते। जरूर भगवान ने कुछ किया होगा, गलती भगवान की रही होगी। पार्वती जी कहते हैं कारण कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कि भगवान रमापति भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया, क्यों मेरे गुरु ने श्राप दिया, क्यों नारद जी ने, क्या कारण रहा होगा नारद जी ने श्राप दिया। ये प्रसंग, ये कथा, इसको विस्तार से कहिए। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बड़े आश्चर्य की बात है, नारद जी जैसे मुनि देव ऋषि, उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, क्रोध आया कि उन्होंने भगवान को श्राप दिया। तो बड़ा कुछ कथा रही होगी, बड़ी कोई इसमें घटना घटी होगी। तो इस घटना को विस्तार से बताइए कि नारद जी ने भला क्यों श्राप दे दिया रमापति को। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जी ने कहा था ना, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी, कि नारद जी विष्णु भक्त है, ज्ञानी भी है। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में कोई ज्ञानी नहीं है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूड नहीं संसार में। जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेई क्षण होल। संसार में ज्ञानी न कोई ज्ञानी है, न कोई मूड है। जिस क्षण भगवान जिसको जैसा बना दे, उस क्षण के लिए वो वैसा ही बन जाता है। कई बार कई घटना घटित होना रहता है, तो ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसी मूर्खता का आचरण कर जाता है जिसकी कभी कल्पना नहीं होती। और कई बार अगर कोई घटना इसके विपरीत होने वाली है या मूर्ख व्यक्ति को भगवान जस दिलाना चाहते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति भी ऐसी ज्ञान की बात कर देगा, ऐसा युक्ति की बात कर देगा कि जिससे उसकी भी वाहवाही हो जाएगी।
तो संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जिसको जैसा बनाना चाहे उस क्षण के लिए तो भगवान उसको वैसा बना देते हैं। कहु राम गुण कथा गाथ, भारद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मद। जैसे मैंने पहले मैंने बताया कि रामायण एक तरफ कागभूषण जी गरुड़ जी को कह रहे, दूसरी तरफ शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, और एक तरफ भरद्वाज जी को कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, भगवान राम की जो कथा है सादर इसका श्रवण कीजिए। इस कथा से भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मद। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे संसार के मान मद को छोड़ के भगवान रघुनाथ जी का भजन करो, जो कि भव भंजन है, संसार का नाश करने वाले हैं रघुनाथ जी का, उनको भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। तो ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं है, जिसको जिस क्षण भगवान करना चाहते हैं उसको वैसा ही बना देते हैं। इसलिए संसार में ज्यादा दिमाग नहीं लगा के, क्योंकि कितना भी दिमाग लगा लो संसार में, भगवान को जब मूर्ख बनाना होगा मूर्ख बना देंगे। भगवान को जब ज्ञान की बात करवानी होगी तो मूर्ख व्यक्ति से भी ज्ञान की बात करवा लेंगे। इसलिए इस प्रपंच में नहीं पढ़ के, संसार के प्रपंच में ना पढ़ के भगवान का भजन करो, जो कि भव भंजन है भगवान। अब शिव जी जो है उस प्रसंग को बता रहे हैं कि कैसे नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने भगवान राम को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान को एक बार अवतार ग्रहण करना पड़ा। तो ये प्रसंग है, कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, नमस्ते।